मेरे प्यारे भैया बहन, आज हम कक्षा अष्टम के भूगोल विषय में द्वितीय क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं। पहले क्लास में हमने भूगोल में संसाधन के विषय में पढ़ाए थे और संसाधन के तीनों रूपों को बताए थे: प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। इसके प्राकृतिक संसाधन के चारों भाग के विषय में बताए थे। इसके भिन्न भिन्न प्रकार के डिफिनेशन को भी बताए थे और प्राकृतिक संसाधन को हम व्यवस्थित रूप से समझे थे। आज हम इस प्राकृतिक संसाधन के आगे की बातों को बताएंगे कि यह प्राकृतिक संसाधन कहाँ है। हम सबों को पता है कि 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं और सौभाग्य से आज 22 अप्रैल है, तो यह पृथ्वी दिवस है। तो पृथ्वी दिवस हम क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, कैसे मनाना चाहिए? तो यह पृथ्वी दिवस जो है, इस पृथ्वी पर ही ये सभी संसाधन है और सौभाग्य संसाधन के विषय में पढ़ भी रहे हैं। तो हमारी पृथ्वी जब सुरक्षित रहेगी तभी संसाधन सुरक्षित रहेगा। इसलिए आज हम इस पृथ्वी दिवस को मनाते हुए यह ध्यान रखें कि इस पृथ्वी पर जितने भी संसाधन है, वह प्राकृतिक संसाधन है या मानव संसाधन है या मानव निर्मित संसाधन है, सभी सुरक्षित कैसे रहेंगे, व्यवस्थित कैसे रहेंगे। इसलिए तो जब पृथ्वी सुरक्षित रहेगी, व्यवस्थित रहेगी, तभी ये सभी संसाधन सुरक्षित रहेंगे। जैसे प्राकृतिक संसाधन में बहुत ऐसे संसाधन है इस पृथ्वी के भूपटल के ऊपर या भूगर्भ के अंदर है। तो यह पृथ्वी के अंदर या बाहर जो भी संसाधन है, यह पृथ्वी को सुरक्षित, व्यवस्थित, संरक्षित रखेंगे तभी वह संसाधन व्यवस्थित रह पाएगा। इसलिए विश्व के सभी लोगों से यह हम लोगों का एक बहुत बड़ी आराधना है, प्रार्थना है कि पृथ्वी को व्यवस्थित रखे, संरक्षित रखे, सुरक्षित रखे। जैसे आज हम पृथ्वी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उस खिलवाड़ में हम जो किसान खेती करते हैं उस खेतों को भी बंजर बना रहे हैं। जैसे हम भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकता के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं और उसको सीधे हम कहीं पर फेंक देते हैं। जैसे प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक के झोला का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक के बने बहुत से सामानों का उपयोग करते हैं और उसे यत्र तत्र फेंक देते हैं, जिसका परिणाम होता है कि हमारी पृथ्वी में वह के भिन्न भिन्न जगहों पर खेतों में जब वह प्लास्टिक जाता है तो वह उस खेतों को बंजर बना देता है और कहीं जलाते हैं तो यह प्रकृति को प्रदूषित कर देता है, जिसका भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकोप सामने आता है। इसलिए इस पृथ्वी दिवस के आधार पर, इस पृथ्वी दिवस के दिन हम यह संकल्प लें कि हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहे और इसको सुरक्षित रखने के लिए हमें जो भी कष्ट हो वह कष्ट सहें, लेकिन पृथ्वी पर हम आँच नहीं आने दें। इसलिए इस को मनाते हुए हम संसाधन के इन व्यवस्थाओं को देखेंगे कि हमारे संसाधन कैसे सुरक्षित रहेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि ये संसाधन का संरक्षण कैसे हो और संरक्षण के विषय में आज हम जानेंगे और देखेंगे कि उस संरक्षण के लिए क्या क्या पहलू है और किन किन माध्यमों से यह प्राकृतिक संसाधन संरक्षित रह सकता है। संसाधन संरक्षण, अब हम देखेंगे कि ये संसाधन कैसे संरक्षित रह सकता है, कैसे व्यवस्थित रह सकता है। इसको सुरक्षित, व्यवस्थित, संरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना होगा। पृथ्वी पर तो संसाधन है ही, लेकिन इसका संरक्षण हमको करना है और हम जब तक इसका संरक्षण नहीं करेंगे तब तक यह संरक्षित नहीं रह सकता है। जैसे संरक्षण में वह प्राकृतिक संसाधन है या मानव संसाधन है या मानव निर्मित संसाधन है। तो जैसे यह पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो भी प्राकृतिक संसाधन है वह हमारे लिए है और हमारे भावी पीढ़ी के लिए भी है, परंतु हम अपने उपयोग में उन संसाधनों का इतना उपयोग करते हैं कि उसका बहुत फिजूल खर्ची हो जाता है। लेकिन यह ध्यान नहीं रखते हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसका संरक्षण जरूरी है, उसकी सुरक्षा जरूरी है, उसका भंडारण जरूरी है। इसलिए कि यह प्राकृतिक संसाधन 1-2 दिनों में बनने वाले नहीं है, इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए इस प्राकृतिक संसाधन को हम सुरक्षित रखें और इसको सुरक्षित रखने के लिए हमको ध्यान देना होगा, पूरे विश्व के लोगों को ध्यान देना होगा कि हम अपने आवश्यकता के कार्य को करें, लेकिन अपने भावी पीढ़ी के लिए उसको सुरक्षित रखें, अपने आवश्यकता के अनुसार ही उसका उपयोग करें और उसका फिजूल खर्ची नहीं करें। जैसे हम प्राकृतिक संसाधनों में अधिकाधिक कोयलों का उपयोग करते हैं, पेट्रोल का उपयोग करते हैं, डीजल का उपयोग करते हैं, अन्य बिजली का उपयोग करते हैं, आवश्यकता से अधिक करते हैं।
लेकिन अपनी आवश्यकता भर भी अगर उसका उपयोग करते हैं तो बची रहेगी, वह संसाधन बचे रहेंगे तो आगे वाले लोगों के लिए भी वो कार्य आएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भावी पीढ़ी का विकास रुक जाएगा, इसलिए हम इस पर ध्यान दें। दूसरा है मानव संसाधन। मानव संसाधन के विकास के लिए हमको समाज में एक संरचना लाना होगा, समाज में एक समरसता लाना होगा, जिससे उचित, संरक्षित, व्यवस्थित और सही गुणवत्ता वाले, सकारात्मक भाव वाले मानव का विकास हो। सिर्फ मानव संसाधन की बहुलता बढ़ा करके हमको विशेष कार्य नहीं करना है, हमको ऐसे मानव संसाधन की आवश्यकता है जो विकास के साथ साथ एक सांस्कृतिक, एक सकारात्मक विचार भाव वाले हो, जो मानव को मानव समझ सके और मानव प्रवृत्ति का भाव दुनिया में फैला सके। ऐसे मानव के रूप में, ऐसे इंजीनियर, डॉक्टर के रूप में, ऐसे बड़े लोगों के रूप में, ऐसे संसाधनों की आवश्यकता नहीं है जिनके अंदर बहुत बड़ी विकृति है, वह मानवता को नहीं समझते हैं। इसलिए सही मानव संसाधन की भी आवश्यकता है और उसका संरक्षण, जो सही मानव है, सही गुण वाले हैं, उनका भी बचाव, उनका भी देखरेख हम विश्व के लोगों का एक बहुत बड़ा उचित कार्य है, इसको हम करें। प्राकृतिक साधन के साथ, मानव संसाधन के साथ हम मानव निर्मित संसाधन की ओर अगर जाते हैं तो उसमें भी अपनी आवश्यकता के विकास के लिए बहुत उसका उपयोग करते हैं, लेकिन उतने आवश्यकता के विकास में अधिकाधिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं है। हम अपने सकारात्मक भाव में अपने आवश्यकता कार्यों के लिए मानव निर्मित संसाधनों का उपयोग करें। अब इतना ना हम उसके उपयोग करने लगते हैं, इतना ना उसके प्रति हमारा लगाव हो जाता है कि प्रकृति उसके लिए प्रदूषित हो जाती है और भिन्न भिन्न प्रकार के ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण के फैल जाते हैं। इसलिए इसमें मानव के साथ साथ, प्रकृति के साथ साथ, मानव निर्मित के साथ साथ कुछ और भी विचार आते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इसमें धारणीय विकास के सिद्धांत कुछ है और इस सिद्धांतों पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। यह सिद्धांत क्या है? जैसे इस सिद्धांत में पहला है सभी जीवों का आदर करना और उनकी देखभाल करना। सभी जीवों का आदर करना और उसको देखभाल करने का मतलब यह है, इस प्रकृति में जो भी जीव जंतु है उस सभी में एक जीव है और जीवों का रक्षा करना, एक मानव का रक्षा करना, एक प्रकृति का रक्षा करना, एक विश्व के रक्षा करने के रूप में है। इसलिए रामायण में भी ये बात कहा गया है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तनिक दया न छोड़िए जब तक घटने का प्राण। कहने का भाव यह है कि मानव में मानवता होनी चाहिए। अगर जिस व्यक्ति के अंदर दया है तो उसका पुण्य उसके साथ है, और उसके अंदर अहंकार हो गया, उसको घमंड हो गया तो सबसे बड़ा पाप है। इसलिए मानव को कभी भी दया को नहीं छोड़नी चाहिए, सभी जीवों को एक सकारात्मक भाव में समझना चाहिए और जीवों का रक्षा करना यह मानव का परम धर्म है। लेकिन मानव अपने परम धर्म को भूल गया है, जिसके कारण आज बहुत बड़ी हिंसा हो रही है, बहुत हत्या हो रहा है और अपने विकास के लिए किसी जीव जंतु पर कोई दया नाम की चीज वो नहीं रखते हैं, जिसके चलते आज अधिकाधिक जीवों की दिन प्रतिदिन हत्या हो रही है, जिसका प्रकोप इस प्रकृति पर आ रहा है। जो चीन के वुहान शहर से एक बहुत बड़ा यह जीवाणु, विषाणु, जो एक कोरोना के रूप में यह विश्व में जो फैला है, ये जीवों का हत्या का कारण ही है। प्रकृति में, विश्व में यह अधिकाधिक जो महामारी फैल रहा है, यह सभी अधिकाधिक मात्रा में जीवों के हत्या का कारण ही है। इसलिए हम जीव हत्या को बंद करें और प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था पर विश्वास करें, प्रकृति का हम पोषण करें और प्रकृति पर हम विश्वास करें, तभी यह संभव होगा। धारणीय सिद्धांत में दूसरा पहलू है मानव जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना। हम सबों को यह पता है कि विश्व में सबसे बड़ा अगर संसाधन है तो मानव संसाधन है, लेकिन उनमें गुणवत्ता चाहिए। गुणवत्ता के लिए तो हम बहुत बड़े बड़े कार्य को करते हैं। हम अपने बच्चों को डॉक्टरी पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, बड़े बड़े व्यावसायिक शिक्षा को देते हैं, लेकिन उसके अंदर कैसी गुणवत्ता होनी चाहिए, कैसा क्वालिटी होना चाहिए, किस प्रकार की उसके अंदर शिक्षा होनी चाहिए, इस पर कभी हम ध्यान नहीं देते। मानव में गुणवत्ता का मतलब यह है कि सकारात्मक भाव होना चाहिए, वह मानवता को समझे। ऐसे डॉक्टर इंजीनियरों की आवश्यकता नहीं है कि पढ़ लिख कर बहुत अच्छे पैसे कमा लेते हैं, बहुत इमारत वो खरीद लेते हैं, लेकिन उनके अंदर दया, सहिष्णुता, विचार,
मानवता का भाव नहीं रहता है। पैसा कमाने के लिए वह बहुत बड़े बड़े हत्या को कर देते हैं। पैसा कमाने के लिए बहुत से वह समाज में विकृतियां फैला देते हैं और पैसा कमाते हैं। ऐसे पैसा की आवश्यकता नहीं है, ऐसे मानव की आवश्यकता नहीं है। मानव के अंदर ऐसी गुणवत्ता हो जो मानव के लिए मानव रहे और मानव का विकास मानव के द्वारा सकारात्मक भाव में हो। वह गरीबों को समझ सके, वह कमजोर लोगों को समझ सके। और शिक्षा का मूल भाव यह है कि लोगों के कमजोरी को, लोगों के बेकारी को, लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके। इसलिए मानव में गुणवत्ता ऐसी हो जो मानव को समझते हुए विश्व का विकास करे, समाज का विकास करे, समाज में सहिष्णुता लावे। यह है मानव में गुणवत्ता। दूसरा पहलू है पृथ्वी की जैव विविधता का संरक्षण करना। पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु है, वह पेड़ पौधा है या कोई भी जीव जंतु है, उस सबों का संरक्षण करना हम मानव का मूल कर्तव्य है। लेकिन आज अपने कर्तव्य को हम भूल गए हैं और जंगलों का अधिकाधिक कटाई कर रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के जंगली जानवरों का हम शिकार करके पैसा कमाने के लिए हम उसकी हत्याएं कर रहे हैं। तो यह हमारा सिद्धांत, यह हमारा विचार जीवों के प्रति सकारात्मक नहीं है। हम अपने लाभ के लिए, अपनी उन्नति के लिए हम इस प्रकार के कार्य करते हैं, परंतु पृथ्वी की जैव विविधता का हम ध्यान नहीं रखते। पृथ्वी पर जितने जीव जंतु है उसका को हम शिकार करते हैं। जैसे हमारे देश में अंग्रेजों ने भी हमारे वनों को कटाई कर दिया और वनों की कटाई करते हुए बड़े बड़े जानवरों का, बड़े बाघ, शेर, हाथी इत्यादि चीताओं का शिकार करके और अधिक से अधिक पैसा कमाया। हमारे जंगलों का उन्होंने शोषण किया, दोहन किया और हमारे भारत को वह खोखला बना दिया। लेकिन आज तो हम आजाद हैं। आज हमको समझना चाहिए कि हमारे विश्व में, हमारे देश में जो भी जीव जंतु है उसमें जो अंतर है, विविधता है, उसको हम दूर करें और सबों का विकास, सबों का कल्याण, सबों को जीने की व्यवस्था को सोचें और वनों को संरक्षित रखें, जीवों को स्वतंत्रता दें, आजादी दें, जिससे सभी जीव जंतु जीवित रहे। और प्राकृतिक संतुलन तभी बना रहेगा जब प्रकृति में सभी जीव जंतु स्वतंत्र रहेंगे और अपने अपने कार्य क्षेत्र में वो विचरण करेंगे। लेकिन यह कब होगा? जब हम मानव उनके स्वतंत्रता को स्वच्छ रूप से देंगे और स्वतंत्र रहने के लिए का अवसर देंगे। लेकिन हम मानव उसके साथ अहित काम करते हैं, जिसका परिणाम होता है कि आज जीव जंतु में विविधता है और एक दूसरे को मारने के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। इसलिए इस विविधता को दूर करके हम सहिष्णुता लाएं, समरसता लाएं, भाईचारा लाएं और हम मानव एक दूसरे को आगे बढ़ने का अवसर दें, उसको स्वतंत्रता दें, जिससे ही जीवों का यह विकास हो सकता है और विविधता समाप्त हो सकता है। इसके बाद देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों के क्षीण होने की दर को कम करना। आज दिन प्रतिदिन ये प्रकृति में जो भी संसाधन है वह क्षीण होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? हमारे निजी स्वार्थ के चलते दूर रह रहे हैं। इसलिए कि हम अपने विकास के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हम अधिकाधिक पेड़ पौधों को काट रहे हैं, हम अधिकाधिक खनिज पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए करते हैं कि हमें व्यक्तिगत लाभ हो, परंतु कभी यह नहीं सोचते कि यह जो संसाधन है अगर यह आज समाप्त हो जाएगा तो एक दो दिन में बनने वाला यह प्राकृतिक संसाधन नहीं है और जब क्षीण हो जाएगा तो हमारे भावी पीढ़ी को बहुत बड़ी समस्या आएगी। इसलिए हम उस पर ध्यान देते हुए अपनी नितांत आवश्यकता की वस्तुओं का हम उपयोग करें, संसाधनों का उपयोग करें, जिससे हमारा भी विकास हो। लेकिन भावी पीढ़ी के लिए उस प्राकृतिक संसाधन का सुरक्षित रखें, जो उसका भी विकास आगे होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अब आगे का विकास रुक जाएगा और फिर हमारी भावी पीढ़ी विकास से वंचित हो जाएगी। अब हम अंत में चलेंगे इस पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब हम देखते हैं पर्यावरण संरक्षण के प्रति उचित दृष्टिकोण और व्यवहार अपनाना। मेरे भैया बहन, मेरे हाथ में आप देखते होंगे ये क्या है? एक छोटे सा यह पौधा है। इस पौधा को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। यह पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो उचित दृष्टिकोण है वह है इन पेड़ पौधों को लगाना। लेकिन आज हम इसको भूल गए हैं। आज हम पेड़ पौधों को नहीं लगाते हैं और अधिक से अधिक पेड़ पौधों को काट रहे हैं। परंतु अगर इस पेड़ पौधे को हम लगाएंगे तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा,
और हमारा दृष्टिकोण भी उचित रहेगा, इसलिए कि इस पौधे को लगाने के बाद हमारा हरा भरा जंगल रहेगा और यह जंगल हरा भरा रहेगा तो हमारे लिए यह प्राण वायु जो है ऑक्सीजन यह इन पौधों के माध्यम से ही प्राप्त होता है और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड आता है वह इसको अवशोषित करता है और हमारा पर्यावरण शुद्ध रखता है। यह पेड़ पौधा अगर हम लगाएंगे तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, व्यवस्थित रहेगा, संरक्षित रहेगा। इसलिए यह पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए हम सभी लोगों को पेड़ लगाना होगा। आइए हम सभी लोग मिल करके यह पेड़ लगाएं, पर्यावरण को सुरक्षित रखें, व्यवस्थित रखें, संरक्षित रखें। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा, व्यवस्थित रहेगा और हम आनंद पूर्वक अपना जीवन जी सकेंगे।